हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, फाइनली हम देख लेते हैं बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दिए फोर्थ पीरियड की। तो इसमें हमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। हालांकि टोटल देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं वो 10 किए गए हैं। और किसी भी शिफ्ट में एक किया गया है, किसी में दो, किसी में तीन, ऐसे भी हुआ है। अब वो तो आपने 2 गुना की कट ऑफ की रिजल्ट की जो पीडीएफ देखी होगी, उसमें शुरुआत में यही चीजें बताई गई थी कि कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। ओवरऑल 10 किए गए हैं, वो 10 कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। जैसे कि हम 19 तारीख पे चले, यानी 19 सितंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था DS 22, सही है ना? ये देख रहा, प्रथम चरण लिख रहा है DS 22 दिनांक 19, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसमें एक तो 43 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया गया है, एक 81 नंबर। ओवरऑल देखा जाए इन दोनों क्वेश्चनों को देखें तो वो कौन सी है। और देखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली क्या है, मास्टर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आंसर की आई थी तब भी अपलोड किए थे इन्होंने, वही आंसर बनाया था। फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल आंसर की जारी की थी। लेकिन अब की बार ऑफिशियल हर एक पेपर की आंसर की जारी नहीं की है इन्होंने। फाइनल आंसर की केवल जो इनका मास्टर क्वेश्चन पेपर था जो शुरुआत में अपलोड किया था, केवल उन्हीं की जारी की है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप अपने पेपर में रेंडमली बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये क्वेश्चन कौन सा है। जैसे 19 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें एक तो ये 43 नंबर क्वेश्चन ये है। जैसे इसमें दे नहीं रखा है 43, तो उस मास्टर क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो ये वाला क्वेश्चन था कि जैसे कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय रिजर्व बैंक RBI का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है और भी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी या पहली महिला बनी थी, वो थी पूनम गुप्ता। ये क्वेश्चन कर दिया है डिलीट बोर्ड के द्वारा। फिर सेकंड क्वेश्चन एक और किया है, वो 81 नंबर या 81 नंबर। तो वो ये क्वेश्चन है, कौन सा? इंग्लिश का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव, यानी साधारण, यानी जो सकारात्मक वाक्य उसे आप नकारात्मक कह सकते हैं या नेगेटिव में सेंटेंस में चेंज करना था। तो ये वाला ऑप्शन इसमें बोर्ड ने आंसर माना था, इसे डिलीट कर दिया है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे 19 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके। इसके बाद हम आते हैं, इसके अलावा है जो आपकी 19 की सेकंड शिफ्ट, यानी जो शाम वाली है, द्वितीय चरण। और इस पेपर कोड दे रखा है, और ये 19/9/2025 को हुआ था। और पेपर कोड ध्यान रखिएगा A23Z, ये वाला है। इसमें डिलीट किए गए हैं केवल मात्र एक क्वेश्चन, वो 83 नंबर। अगर हम इसे पेपर कोड में जाके देखें, यानी इस पेपर में, तो ये क्वेश्चन हो जाता है ये वाला कि निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसने बोर्ड ने पहले आंसर अपना यामिनी माना था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन लगे मेगा वाला। ये मेगा यानी बादल से संबंधित है, तो ये मेगा होना चाहिए था। लेकिन बोर्ड ने इसे एक्चुअली में करता क्या कि इसे भी राइट आंसर मान लेता, तो निश्चित तौर से जो D और C राइट आंसर हो जाते और 1.66 जो जो भी जिसको अंक मिल लेते, जो करके आया था सही, तो निश्चित तौर से उनके जो मार्क्स बढ़ जाते, उसमें आपकी रैंक भी बढ़ जाती। ओवरऑल ये था, बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। अब क्यों किया ये तो वही जाने। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं शिफ्ट नंबर जो 20 की मॉर्निंग। 20 की ये तो चतुर्थ वाली है, और ये 21, ये भी 21, फिर ये वाली होगी, ये 19 है, ये हो गई। तो एक्चुअली में क्या है कि ये PDF बनाई है ना, रेंडमली बनाती है। और क्रम से होना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। 20 तारीख की जो हम कह सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट थी, जिसका 1XY2 ये पेपर कोड है, या कह सकते हैं थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें डिलीट किए गए हैं एक तो 36 नंबर, जैसा आप भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा 101 नंबर क्वेश्चन, ये भी डिलीट किया गया है। और कोई है? और कोई नहीं है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो थर्ड शिफ्ट पेपर हुआ था 20 तारीख की मॉर्निंग में, इसमें से आपके दो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो इसमें आ जाइएगा। एक तो 36 नंबर, एक सेकंड रुकना, 36 ही था क्या? सही है, 36 ही है। अब ये वाले क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्ट लगे थे, क्योंकि बोर्ड की जो नवीन बुक थी और जो नवीन और एक रचना प्रबोध, इन दोनों में दोनों के एग्जाम्पल दे रखे थे। इस वजह से हो सकता है अब क्योंकि डिलीट किया, उन्हीं दोनों ऑप्शन को मानता तो निश्चित तौर से बेनिफिट ही होता सभी को। फिर भी डिलीट किया है तो कोई बात नहीं, ये कर दिया। 101 नंबर और था, देख लीजिएगा, 101। और ये क्वेश्चन था जो राजस्थान में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिएगा, इसमें बोर्ड ने पहले आंसर ये वाला मान लिया, फिर इसे डिलीट कर दिया है, ठीक है। ये वाला था। इसके अलावा और भी शिफ्ट देख लेते हैं। ये तो हो गई। अब इसके बाद है 20 की शाम वाली शिफ्ट, यानी कह सकते हैं सेकंड शिफ्ट। 20 की शाम वाली, 20 की शाम वाली, ये वाली होगी, फिर यही है। इसका पेपर कोड था DB 29, दिनांक था 20/9/2025। तो ये वाला पेपर था। ओवरऑल ये है क्या है कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मुझे तो एक दिखाई दे रहा है, 68 नंबर। ये फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है वो था राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वर्तमान के अनुसार करता है फरवरी, तो इस वजह से ये डिलीट किया गया है। हालांकि अब बोर्ड की गलती है, इसमें कोष्टक को लिख देता कि 33 जिलों के अनुसार, तो निश्चित तौर से बोर्ड ने ये आंसर पहले सही माना था, लेकिन वही है, अब नई जिलों के अनुसार सीमा लगती है तो फिर बोर्ड को डिलीट करना पड़ा। इसके अलावा आते हैं अब 21। अब 21 की मॉर्निंग शिफ्ट वाला देखते हैं, सही है ना। ये मॉर्निंग पंचम चरण का मतलब जो फिफ्थ शिफ्ट थी ना वो वाली, 21 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में 56 ये वाला पेपर कोड था। इसमें क्वेश्चन डिलीट की बात की जाए तो देखिएगा, आप ऐसे कह सकते हैं पांचवी शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन 91 नंबर डिलीट किया गया। अब इसे अगर पेपर में देखें, जो मास्टर क्वेश्चन पेपर था उसमें ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, वही ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें आपको असर्टिव सेंटेंस
इनटू ए नेगेटिव, यानी इसे नेगेटिव में चेंज करना था। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बोर्ड ने पहले ए ही माना था, लेकिन पहले इसे डिलीट कर दिया है। तो ये 5वीं शिफ्ट में केवल एक क्वेश्चन अब बची है। लास्ट शिफ्ट जो शाम को हुई थी वो था पेपर JK1, ये वाला था 21 तारीख को शाम को, यानी छठी पारी में। तो इसमें क्वेश्चन देखो, एक तो 4 नंबर दिखाई दे रहा है, डिलीट किया है। इसके अलावा एक 42 नंबर भी किया है इन्होंने, और एक किया है 108 नंबर क्वेश्चन। अगर आप देखें इन तीनों क्वेश्चन को, अगर हम PDF में देखें इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिएगा 4 नंबर तो ये वाला था, कौन सा वाला, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो जैविक अनुसंधान वाला था ना, इसमें जो एक्सियोम 4 माना था आंसर बोर्ड ने, लेकिन इसे डिलीट कर दिया है। साथ ही साथ 42 नंबर क्वेश्चन थे, ये था कि राजस्थान में संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशील वाद्य यंत्र है। तो इस पर ऑब्जेक्शन भी लगे, तो नीचे तौर से ये भी डिलीट कर। 8 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है। तो इसमें जैसे बोर्ड ने तनोट माना था, लेकिन बोर्ड के द्वारा फिर इसे डिलीट कर दिया गया है। ओवरऑल ये 10 क्वेश्चन दे कि 1 2 3, तो ये हो गए, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, 6वां 7वां और 8वां और ये 9वां और ये 10वां। तो टोटल 10 क्वेश्चन डिलीट किए गए। ओवरऑल अगर आपको चेक करना है अपने पेपर में, तो आपको कुछ नहीं करना। क्यों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पे आ जाना है। वो साइट में आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आइएगा, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की। इसमें अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है तो देखिएगा, ये 4th ग्रेड लिखा हुआ है और शिफ्ट भी लिखी हुई है आगे चल के कि कौन सी शिफ्ट का। तो और देख लेते हैं अब पेपर डाउनलोड कैसे करने हैं। ये मास्टर क्वेश्चन पेपर देखो, आपको आ जाना कैंडिडेट कॉर्नर में, क्वेश्चन पेपर ओके करना है। फिर इसके बाद नीचे की तरफ आ जाना, इसमें जैसे ये मास्टर क्वेश्चन पेपर ही तो है, ये 5/12 को अपलोड किए गए थे। जैसे 4th ग्रेड का ये है मास्टर क्वेश्चन पेपर, जो 20/9/2025 को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, DB29। इसके अलावा मास्टर क्वेश्चन पेपर 19/9/2025 को इवनिंग शिफ्ट का, और इसी प्रकार मास्टर क्वेश्चन पेपर है ये 20/9/2025 तो मॉर्निंग शिफ्ट का। इसी प्रकार 21 का इवनिंग शिफ्ट का, इसी प्रकार 21 का मॉर्निंग शिफ्ट का, इसी प्रकार है आपका 19 का मॉर्निंग शिफ्ट का। ये आपके मास्टर क्वेश्चन पेपर है, इन्हें डाउनलोड कीजिएगा। फिर इसके बाद है, अब मैंने बता दिया, अगर आपको आंसर की डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आंसर की पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आपकी आंसर की दे रखी है, ये वाली जो फाइनल आंसर की है सभी। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं खुद से करना चाहे तो। ओवरऑल अपने ही क्वेश्चन पेपर को अगर आपको देखना है तो फिर इसके लिए तो फिर नीचे की तरफ आना होगा आपको, कि हमारा कौन सा क्वेश्चन पेपर था। मेरा मानना ये कि आप जिस सीट पे बैठे थे ना, वही आपका हो जाएगा पेपर कोड नंबर। जैसे आप 24 पे बैठे थे तो 24 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। अगर आप 23 पे बैठे थे, 23 1 पे बैठे तो 1 पे, ऐसे क्रम होगा। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, जैसे भी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा, क्योंकि इससे पहले आंसर की भी तो चेक की होगी अपने पेपर से, तो नीचे तौर से देख सकते हैं। ओवरऑल यही था बताना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। ये था कि बोर्ड के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। मोस्टली तो जो 10 क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। इसमें किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन 1 से अधिक नहीं माने गए हैं, क्योंकि मैंने आंसर की दिखाई थी। आप एक बार और देख लें, किसी भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं हुआ है कि 1 से अधिक ऑप्शन राइट आंसर माने हो। जैसे इस पेपर को देखना, इसमें सभी में एक एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शन राइट मान लिए, कोई भी नहीं माना गया है, ठीक है। एक ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन पेपर में, देख लीजिएगा, यानी आंसर की में, कि इसमें किसी में भी आपको कहीं पर भी 2 ऑप्शन राइट दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए कुछ ही क्वेश्चन थे जो डिलीट होने वाले थे, अदरवाइज इसमें लगाने तो ऑब्जेक्शन बहुत से क्वेश्चन पर लगा था, आपको भी मालूम है। तो फिर भी जो भी बोर्ड ने माना है वो अब स्वीकार करना होगा। ओवरऑल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।